हे भोले बाबा, मुझे जाड़े जाड़े ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं झाड़ू पोछा लत्ता बासन घर को कुछ भी काम न करूं। मुझे बेड पे बैठे बैठे ही गरम गरम खाने पीने को मिलता रहे। प्लीज बाबा, बड़ी ठंड लगे। त्रिशूल मारूंगा फेंक के, ज्यादा बकवास करी तो। अंग्रेजी बोले के तो हमारा आदत छूट गई। कल एगो चाय वाला के दुकान पर जाके कहनी कि भैया गिव मी 2 कपटी, तो कहत रहे कि तू कपटी, तोर बाप कपटी, तोर पूरा खानदान कपटी। ए ऊपर वाले ऐसी जगह नौकरी लगवा दे जहाँ काम धाम कुछ ना हो, सीधी तनख्वाह हो। वो देख। ऊपर वाले को लाख लाख शुक्र है, ऐसी मलुक सिकल दी है। ठंड में 4-5 दिन नौ भी नहाऊ ना तो भी नहाई हुई सी लगू। थैंक यू भगवान जी इतना मलुक बनाने को। अरे जाओ जाओ सूट बूट पहनने वालों, आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं पड़ी जो हम औरतों को शादियों में स्वेटर पहना सके। क्या तुमने बरस किया? क्या तुमने नाश्ता किया? क्या तुमने खाना खाया? क्या तुमने ठंडी में नहाया? मेरी नंद के ससुराल में सास बुरी, ससुर बुरे, नंद बुरी, जेठ बुरे, जेठानी बुरी, देवर बुरे, देवरानी बुरी, जहाँ तक कि दामाद भी बहुत बुरे हैं। और मेरे ससुराल में बाकी सब बहुत बढ़िया, बस एक बहू ही बहुत बुरी है। बारे जमाना। कोई चाय नहीं पी रहा, मेरे को चाय पीने का मन है। पीनी है? पिएगा तू? यार पीनी है? तू भी पिएगा? पीनी है? मैं जस्ट पूछ रही थी। चाय बनाओ। चाय भी मैं बना दूंगी। आधा कप, पूरा कप। ससुराल वाले बोलते हैं अब हमारी बहू पहले जैसी नहीं रही। अच्छा। तो क्या बेवकूफ बनी रहूं? तुम्हारी हरकतें देख देख के चंट हो गई। हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना राधा। मैं कोई प्यार नहीं करती, मैं तो प्यार कर ही नहीं सकती, मैं सिर्फ नफरत करती हूँ, तुमसे भी सिर्फ नफरत। राधा लेकिन तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो राधा। झूठ कहा था मैंने, खेल रही थी तुम्हारे साथ, वो सब सिर्फ एक खेल था। राधा छोड़ दो मेरा हाथ। अरे पूरी दुनिया एक दूसरे से जल रही है, पता नहीं फिर भी इतनी ठंड क्यों लग रही है। A for मुझको नहीं पता। B for मुझको नहीं पता। तूने दिल पे लगी बसंत मेले, दिल पे क्या हुआ मम्मी, इतना खुश क्यों हो रही हो? तेरे पापा सुबह लड़ाई करके गए थे ना मुझसे, अब शायरी भेज रहे हैं मुझे। क्या शायरी है? तुम दिन को कहोगी रात तो हम रात कहेंगे, तुम रात को कहोगी दिन तो हम दिन कहेंगे। मम्मी पापा कहना चाहते हैं कि आपके मुंह कौन लगे। चलना है? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं? जही बात अगर तुमने 2 साल पहले कही होती तो हम तो चल भी तैयार ही हती। अब कोई मतलब नहीं है, 2 बाल बच्चे हो गए और पति को तलाक भी नहीं दे सका। अरे भौजी हम आटे चालत के चलना की बात कर रहा है। उठा लिया। अब मुझे जाना होगा। प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ ना। तुम समझती क्यों नहीं, अगर मैं यहाँ रुका तो क्या? तो वहाँ भंडारा खत्म हो जाएगा। यार मेरे बाल ना सफेद हो रहे हैं, व्हाट शुड आई डू? आई थिंक यू शुड डाई। डाई हेयर डाई। अहम तुमसे बात करना चाहता है गोपी बहू। जी मैं ये कह रहा था कि मैंने जो तुमसे आज पढ़ने के लिए कहा था उसके अलावा मैं गिनती भी सुनूंगा। मैं शाम को घर आऊंगा और तुमसे सब पूछूंगा, इसलिए घर जाके बुक्स लेकर बैठ जाऊंगा। तुम्हें पता है जिंदगी में कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रहता। और तुमने जो मेरा दिल चुराया उसका क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूँ? महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती हैं।
आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती हैं। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती हैं। मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें, बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें। पति आपसे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? नहीं करते, कोई नहीं करता। क्या करूँ, अभी तो सारी कहानी बताऊंगी ना तो सुबह हो जाएगी हमारे जिंदगी का। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गए। हाँ, क्या करूँ। आदमी अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे, कुछ ज्यादा टेंशन न ले। तो 30 सेकंड से ज्यादा तो फोन पे बात नहीं करते। अमेजिंग। शॉपिंग करने में ज्यादा टाइम न लगाते, फटाफट लत्ता खरीद कर लिया हमें। एक ही हेयर स्टाइल में पूरी जिंदगी गुजार दे में। कहीं भी घूमने जाएंगे तो एक ही पैंट को 5-6 दिन तक आराम से चला सकेंगे। शादी ब्याह में अगर किसी दोस्त ने इन्हें बुलाया ना तो ये बुरा नहीं मानते, दोस्ती फिर भी इनकी पक्की रहे। ऑफिस में जिन कपड़ा ने पहन के जा, उन्हीं कपड़ा ने शाम को किसी भी पार्टी में पहन के जा सके। आदमी तो एक आलू की सब्जी की तरह हो, कहीं भी एडजस्ट हो जा। नखरे तो हम औरतन के हो जो कहीं भी एडजस्ट न होती। कितनी प्यारी बात है ना, पत्नियां कभी भी अपने पति से पहले खाना नहीं खाती। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक जब भी कोई दवा बनाते हैं तो पहले चूहों और बंदरों पर परीक्षण किया जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा हूँ। हम वायरल क्यों नहीं होते? क्योंकि तुम लोग देखते ही नहीं, जबकि हमारे में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए नहीं वायरल होते। अगर कभी पैसे वैसे की जरूरत पड़े तो शर्मा लेना, मांगना मत। मेरे पास खुद नहीं है। मम्मी का हो? 4-5 हजार रुपया दे देते। 4 की 5? 5। के दिन में लौट आई? 9-10 दिन में। 9 की 10? 10 दिन में आई बा। चलना है? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं? जही बात अगर तुमने 2 साल पहले कही होती तो हम तो चल भी तैयार रही हती। अब कोई मतलब नहीं है, 2 बाल बच्चे हो गए और पति को तलाक भी नहीं दे सका। अरे भौजी, हम आटे चालत के चलना की बात कर रहा है। उठा लिया। मेरे हस्बैंड इस दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है। पता कैसे? इन्होंने मुझे हर चीज की आजादी दे रखी है। खाना बनाने की, कपड़े धोने की, बर्तन धोने की, सफाई करने की, हर चीज की आजादी दे रखी है। सब कुछ कर सकती हूँ मैं अपनी मर्जी से। और तो और ये मेरी इतनी परवाह करते हैं ना कि जब भी ये बाहर से आते हैं ना तो सारी की सारी बातें अपने दोस्तों से कर लेते हैं। मैं थकी हुई होती हूँ ना घर में, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते आके। मेरी शांति के लिए, मेरे मन के लिए ये बिल्कुल चुप रहते हैं, मुझसे कोई बात नहीं करते। आते हैं, अपना खाना खाते हैं, मोबाइल देखते हैं, सो जाते हैं। और बताओ, इन्हें मेरी हेल्थ की इतनी चिंता है ना कि कभी मुझे बाहर खाने लेके नहीं जाते, कोई रेस्टोरेंट, कुछ भी, कहीं भी बाहर नहीं लेके जाते। कहीं मेरी तबीयत खराब हो गई ना उल्टा सीधा खा के, इस वजह से। और पता है, कभी मुझे कोई नई चीज, कपड़े, जूते, मेकअप कुछ भी नहीं दिलाते, क्योंकि ना मैं ऐसी ही अच्छी लगती हूँ, सिंपल प्यारी सी। ये कभी इसलिए भी नहीं दिलाते कहीं मुझे नजर ना हे दुल्हन हे, तनी हमारे मोबाइल में देखा कई बार जाता। अरे हे बूढ़ा हे, जब मोबाइल ना चला याद, मोबाइल समय ना देखे याद, काटती बड़ी मोबाइल ले हाउ। फैशन से मजाक ना। भैया भगवान ने इतने अमीर बनाए हैं, गाजर को हलवा बिना काजू के नहीं बनाएंगे। और गरीब इतने बनाए हैं कि जब तक 10 रुपए किलो गाजर न हो जाएगी तो गाजर को हलवा ही न बनाएंगे। सस्ते होने का इंतजार करेंगे। सुनो, हाँ? अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, अखबार में इश्तिहार दूंगा कि जिसे मिले वही ले जाए। सुनो, हाँ? सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूं। ये 1960 वाला मॉडल चलाकर ऊब चुका हूँ। अब लेटेस्ट मॉडल ट्राई करते हैं। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बताओ, खुद चलाओगे या ड्राइवर रखोगे?
शर्म आनी चाहिए आपको, तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मुझे ना तुम एक शायरी सुनाओ। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, मुझे 2000 रुपए दे दो, भला हो आपका। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? मैंने फेसबुक पे स्टेटस लिखा शौहर चाहिए, 150 औरतों का जवाब आया मेरा ले जाओ। फिर जाके मैंने उन्हें बताया मांग नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ। बहन देवर का ब्याह है मेरे, तो देख रही मैं इन बुड्ढो बुढ़ियों की बात कैसे दो राय कर रहे हैं। सब सामान बढ़िया बढ़िया लेके जा रहे हैं बहू के लिए छोटी के, और चीज भी मेरे लिए 11, उसके लिए लेके आ रहे 15। देख रही इनकी दो राय, 4 चीज ज्यादा लेके जा रहे हैं ना मेरे से, और कुछ ना है। ब्याह में ड्रामे करवाएंगे मेरे से, और ड्रामे करूंगी मैं। या तो 11 लेके जाएंगे, मेरी भी चीज 15 करेंगे। मैं भी फालतू देने देने की, क्यों बड़ा लोंडा इनका ना है क्या छोटा ही इनका। मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही आजकल। हमारी माएं जब हम छोटे थे तो हमें इतना कूटती थी ना कि कूटते कूटते इनके हाथों की दर्जन भर चूड़ियां टूट जाती थी, और कुटाई का दूसरा राउंड शुरू होता था इस बात को लेके कि हमें कूटने की वजह से उनकी हाथों की चूड़ियां टूट गई हैं। वही माएं और अब दादी और नानी बनी हुई हैं, और पता नहीं उनके मन के अंदर ममता का ऐसा कौन सा समंदर उमड़ आया जो हमारे टाइम पे सूखा पड़ा हुआ था। बच्चों को बोलने ही नहीं देती यार कुछ, और जब बोलने लगते हैं तो कहती है हमने भी बच्चे पाले हैं, तुम अनोखे ही माँ बाप हो। यार तुम्हारे बच्चे हम ही हैं, हमको पता है तुमने हमें कैसे मार मार के धो धो के पाला है, ठीक है। पूरे परिवार का गुस्सा तुम हम पे निकालते थे। देवर जी, हाँ, अगर तुम ऐसी जुबान चलाते रहे ना तो तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। फिर तुम्हारी कैसा हो गई? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो। क्या देखते हो मोबाइल में? मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, कार्टून वगैरह। कार्टून? तुम तो खुद कार्टून हो। कार्टून देख देख के ना तुम कार्टून जैसे हो गए हो। सिगरेट पीते हो? नहीं गुरुजी। खाओ माँ कसम के नहीं पीते। कभी कभी सिगरेट तो पिए होगे? नहीं, कभी नहीं पी। और शराब? देवर जी क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? पंडित जी ने कहा था अगर जल्दी शादी करनी है तो पिपल के पेड़ से धक्का बांध दिए। फिर क्या हुआ? नरने के वाले पेड़ काट के ले गए। हे दुल्हन हे, तनी हमारे मोबाइल में देखा कई बार जाता। अरे हे बूढ़ा है, जब मोबाइल ना चला याद, मोबाइल समय ना देखे याद, काटती बड़ी मोबाइल ले हाउ। फैशन से मजाक ना। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? पहले तो तू ये बता, तुझे राजा किसने बनाया? आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। वैसे कर क्या रही हो? मजाक। हे, हम बहुएं गैस पे दूध रखकर भूल सकते हैं, लेकिन सास नंद ने कौन सा ताना कब दिया ये कभी नहीं भूल सकते। तेरी शादी किसी ने जबरदस्ती कराई थी क्या? नहीं, मैंने खुद से खुदकुशी की थी। एक तो इनकी लव मैरिज कराओ, ऊपर से भी ये बातें सुनो। अरे खुद की खुशी से की थी। तो अब खुश रहे। खुश हूँ मैं, खुद की खुशी से की थी। सुनो, हाँ? अब तुम पहले की तरह नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और ना ही मेरा परवाह करती हो। अरे प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। देवर जी, हाँ, अगर तुम ऐसी जुबान चलाते रहे ना तो तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। फिर तुम्हारी कैसा हो गई? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बेटे ऐसे क्यों कहते हैं कि कुआरे लोग ही देश को बदल सकते हैं? क्योंकि मम्मी शादीशुदा आदमी तो अपनी मर्जी से टीवी को चैनल ना बदल सके, देश क्या बदलेगा। ओहो, तुम आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। नहाया करो, तुम भी स्मार्ट लगोगी। तुम शादी के बाद मुझसे ऐसे ही प्यार करोगी? हाँ, कब है तुम्हारी शादी?
कौन है? एकदम इन्होंने वक्त। तुम्हारी शर्ट पे तो एक भी बाल नहीं मिला। तो क्या हुआ? मैं पूछती हूँ कौन है वो गंजी? भाभी मैं देखने में कैसा लगूं? अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर पूछ लो। भाभी गर्लफ्रेंड ना है तो खुद ही समझ जाओ फिर। मेरी तरह तेरी बर्बादी हो जाए, मेरी तरह तेरी बर्बादी हो जाए, भगवान करे इस साल तेरी शादी हो जाए, भगवान करे इस साल तेरी शादी हो जाए। तो जैसा कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए। तो आपके हिसाब से भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा, मान लो तुमको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो एक दिन के प्रधानमंत्री, अगला दिन मोदी जाने। देवर जी तुम तो काले होते आ रहे। अरे भाभी, रंग तो भगवान की देन है। रंग तो भगवान की देन है, पर नाना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या है? लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते तो पता नहीं कैसे क्या लिख लेते हैं यार। जब आप छोटे थे क्या सोचते थे? बड़े होकर गरीबों की मदद करना। फिर आपने बड़े होकर गरीबों की मदद करी? जब हम बड़े हुए फिर हमें पता लगा हम खुद ही गरीब हैं। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, पर बता सकता तुम क्या कर रहे हो। तुम हमारा वीडियो देख रहे हो। मम्मी क्या है? मुझे भी लिपस्टिक लगा दो ना। नहीं, छोटे बच्चे नहीं लगाते। अच्छा बेटा रो मत, ये ले तेरे लिए लिप बाम। थैंक यू। सुना है आपकी मुस्कुराहट पे हर कोई मरता है, कभी टाइम निकाल के हमारे घर भी आना, एक चूहा मारना है। साले ने बहुत परेशान कर रखा है यार। हाँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? फिल्टर हटा के दिखा। अरे भाई तू इतना गोरा है, क्या लगाता है तू? पेलम लबड़ी। हाँ? पेलम लबड़ी।